इधर देखिए, टैब 13 में अभी हम लोग चल रहे हैं। कोडिंग डिकोडिंग का एक बात तो आपको पता चल गया कि टैब 1 से लेके अभी तक का जो सफर हम लोग टैब किए हैं उसमें सब में अलग अलग टैब का क्वेश्चन है। किसी में बढ़ रहा था, किसी में घट रहा था, किसी में बढ़ घट दोनों रहा था, किसी में असेंडिंग ऑर्डर में बढ़ रहा था, किसी में डिसेंडिंग ऑर्डर में बढ़ रहा था, किसी में असेंडिंग ऑर्डर में घट रहा था, किसी में डिसेंडिंग ऑर्डर में बढ़ रहा था। इस तरीके का चीजें हम लोग देखे। अब हम लोग का आया कोडिंग वाला बात कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में PATZOOSIM का आशय है इट गुड मैंगोज, तो इसका मतलब हुआ, मतलब अगर ये कोई अपना बच्चा को कहता है, इस तरीके का वर्ड का यूज करता है बच्चा के साथ, ये तो उसका बच्चा को समझ जाना है कि हमको कह रहा है कि भाई इट गुड मैंगोज। बात समझे कि नहीं? जैसे हम लोग, हमको याद है कि लचा लबखे बोलते थे हम लोग, लचा लबखे, मतलब गार्जियन सब हम जहाँ रहते हैं ना, मतलब गांव का बात हम बता रहे हैं, तो चलो खेलने के लिए, चल खेले ले, तो चल का चल हुआ ना, तो इसको बोलते थे लचो, ठीक है ना। तो आदमी, मतलब सामने वाला मेरा फ्रेंड समझ जाता था कि बोलना क्या चाह रहा है, लचो लबखे, मतलब चलो खेलने के लिए, ठीक है। तो गार्जियन कहते थे कौन उर्दू बाजे छी, कोई बात नहीं, तू नहीं बुझी उर्दू कुछ, ठीक। तो उधर से जवाब आते थे अभी हाँ कि ना, कुछ भी इस तरह से उल्टा भाषा, ठीक ना। तो हम लोग इस तरह के बात करते थे खेलने में। क्रिकेट खेलना हम लोग के यहाँ पाप है, ठीक है। हाँ, उस जमाने में, अभी तो धीरे धीरे लोग बच्चा को क्रिकेट में भेजने लगा। उस समय में हारमोनियम बजाना, नाल बजाना, या फिर आपका कोई भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है और क्रिकेट हुआ, इसको पाप माना जाता था। खाली पढ़ना है एक पुण्य का काम, ठीक ना। अब गार्जियन भी मानने लगे कि नहीं, क्रिकेट में भी भविष्य बन सकता था, संगीत में भी भविष्य बन सकता है। ये जब टीवी आया ना, टेलीविजन, मोबाइल, तब ये क्रांति आया। नहीं तो पहले कोई कहता था कि बिजनेसमैन बनाना है, कोई कहता था क्रिकेटर बनाना, नहीं कहता था। वो सिर्फ पढ़ो पढ़ो पढ़ो, फलना बेटा बैंक में है, ठीक है। तो खैर छोड़िए। तो ये सांकेतिक भाषा है इस तरीके से। अब फिर गया PUSSIMTIM, इसका आशय है मैंगोज। इसको लिखना पड़ेगा साइड में। इसका कारण है क्या कि एक जगह नहीं है, देखिए ना, इसमें भी है थोड़ा सा और थोड़ा सा इसमें भी है, तो एक साइड में हम लिख लेते हैं टाइप 13 करके। एक क्वेश्चन ही बताएंगे तो आप समझ जाएंगे, आधा से अधिक बात। टाइप 13 बताइए, पहला में क्या था, स्पेलिंग के साथ बताइएगा। पहला नंबर क्वेश्चन PAT, आराम से हल्ला नहीं करे, PATZOOSIM, इसका वैल्यू क्या था, इट गुड मैंगोज, GOO मैंगोज के स्पेलिंग, ठीक है। इसके बाद क्या था, PUS सिम, TIM, इसका वैल्यू क्या था, मैंगोज आर स्वीट्स, स्वीट्स का स्पेलिंग। इसके बाद बोलिए, इसके बाद है ये है ना, TIMZOOKIT, TIMZOOKIT, इसका वैल्यू क्या है, PU, परचेज के स्पेलिंग, परचेज, स्वीट्स का स्पेलिंग। इसके बाद इसमें गुड का खोज रहा है ना, तो इसमें कैसे निकालना वो समझिए, आराम से समझिएगा। इसका कोड ये दिया हुआ, इसका कोड ये, तो समझ के कोडिंग क्या हुआ है। अब आप गुड खोजना, तो गुड है कहाँ, गुड 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 यहां भी है, गुड यहां भी है। तो इन दोनों लाइन में कॉमन क्या है, इसमें इन दोनों में कॉमन क्या है, गुड इन दोनों में है। इन दोनों में क्या है जो कॉमन है, यहाँ देखिए, यहाँ डबल वो था ना, यहाँ डबल वो था, तो इन दोनों में कॉमन हम क्या देख रहे हैं, ZOO। तो इसका आंसर हो गया गुड का जू, गुड का क्या हो जाएगा, जू। लेकिन आप इसमें ये सोचे होंगे, अब हमको जैसे लग रहा है, फील हो रहा है कि आप सोचे होंगे बीचे में था गुड गुड, बीचे में है ZOO, तो इसका आंसर हो गया ZOO। ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर ये ZOO यहाँ भी होता, तो यहाँ ZOO होता, यहाँ होता, या फिर यहाँ होता, इकोनॉम होता, तो भी आपका आंसर यही होता। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ और कुछ है कॉमन नहीं है, जैसे यहाँ सिम है और यहाँ भी सिम रहता, ZOO की जगह कुछ और रहता, तो ये इसका आंसर होता सिम। यानी पोजीशन मैटर नहीं करता, सिर्फ मैटर करेगा कि दोनों में होना चाहिए, ठीक ना। एक कॉमन चीज हुआ, इसका आंसर ये हो गया। अब अगला क्वेश्चन बनाएंगे तो इसके बाद आपको दिमाग में आएगा मेन चीज, इसको लिखना ही पड़ेगा, क्योंकि
अलग अलग करके है, ठीक है ना। सीपीओ बताइए ना, एक दो को बना देते हैं, समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, सीपीओ KITOPMA, KITOPMA, हल्ला नहीं करो, TOPMA, ठीक है। इसका वैल्यू क्या है? इसके बाद है इसका वैल्यू क्या है? उषा इज प्लेइंग कार्ड्स, ठीक है ना। उषा USHA इज प्लेइंग स्पेलिंग कार्ड्स का। इसके बाद जो है क्या है, इसके बाद का क्या है कोड? COP जाकिमा, COP जाकिमा, इसका वैल्यू क्या है? अच्छा KOP है, KOP यहाँ पे यहाँ ठीक था, यहाँ K होगा ना, KOP, ठीक है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। इसका मतलब क्या है? आशा इज प्लेइंग टेनिस, आशा इज प्लेइंग टेनिस, आशा इज प्लेइंग टेनिस का स्पेलिंग T, ठीक है। आगे यहां से है ना, अब पागल कर देगा। एक की TOP SOP हो, ये नहीं लग रहा हनी सिंह का गाना है। की टोप सोप हो, की टोप सोप हो, दे आर प्लेइंग फुटबॉल, दे आर प्लेइंग फुटबॉल। आगे वो सुर को, वो सुर कोप में KOP की COP कोप, हाँ। कार्ड्स एंड टेनिस, यही ना है, ठीक। इसमें किसका पूछ रहा है हमसे? आशा का पूछ रहा है, यही ना। आराम से देखिए, कुछ नहीं है दिक्कत, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आशा है कहाँ पे? यहाँ पे आशा है, राइट। और कहीं पर आशा नजर कहीं है आशा, तो इसमें कॉमन नहीं लेना, इसमें दूसरा दिमाग लगाना है। एक बात बताओ, आशा का हमको नहीं पता, लेकिन इज प्लेइंग और टेनिस, ये तीनों का पता चल जाएगा, तो बाद बाकी जो बच गया वो आशा का होगा। कैसे है सर? देखिए ध्यान से, पहले इज को खोजिए। इज इसमें है, इज इसमें भी है, तो इन दोनों में कॉमन चीज क्या है? इन दोनों में KOP, यहां भी KOP है क्या? कि CPO है ये? अच्छा, इन दोनों में की भी है और माँ भी है, तो दो चीज कॉमन होगा, तब प्लेइंग भी है। अगर इज प्लेइंग दोनों में कॉमन है, इसका मतलब यहाँ पर की MA दोनों चीज हो गया खत्म। यानी कहने का मतलब आशा वाला लाइन में इज और प्लेइंग का पता चल गया। अब कहेगा सर इज का क्या है, प्लेइंग का क्या है? उससे कोई मतलब नहीं, डजंट मैटर, लेकिन ये पता है कि इज और प्लेइंग में एक का की है, एक का MA है, राइट। हमको बस आशा पे फोकस करना, क्योंकि आशा मेरा आंसर है, ध्यान दीजिएगा। अब टेनिस यहां भी है, आराम से समझिए। टेनिस यहां भी है और टेनिस एक जगह नीचे भी है, यहाँ पे ई टेनिस में सेकेंड लाइन में और लास्ट लाइन में। तो इन दोनों में क्या कॉमन है? देखिए KOP, देखिए KOP। अब यहाँ आशा बच गया इस लाइन में, इस लाइन पे फोकस कीजिए। किस लाइन का मैं बात कर रहा हूं? सेकेंड लाइन का मैं बात कर रहा हूं। सेकेंड लाइन ये हुआ, इसमें अब क्या क्या बचा हुआ ये देखिए। इधर आशा बच गया और इधर बच गया जा। इसका मतलब आशा का जो मेरा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जा। ये आपका आंसर होगा, आशा जा, ठीक। पूरा विश्वास है मुझे कि आप समझ गए। इसको आप छापिए, ये दोनों क्वेश्चन को, कि आगे बढ़ जाए। अच्छा ठीक है, थोड़ा सा देख लीजिए एक बार। नहीं छापिएगा, कम से कम देख लीजिए ना। हाय, कैसे हैं? इसको भी देख लीजिए, थोड़ा सा देख लिए। पीछे करा, छापिएगा। है पापी सब, क्या करेगा? छाप के क्या करेगा जी? बूझ गए सवाल को, खाली बोलिए ना, आगे बढ़ते हैं। ठीक, ध्यान दीजिएगा। अच्छा रुकिए ना,
रुकिए रुकिए, थोड़ा सा इसको भी देख लेते हैं। हल्ला नहीं हल्ला नहीं हल्ला नहीं हल्ला नहीं हल्ला नहीं। इसमें देखिए 256 है ना, यहाँ थोड़ा मोटा कर दे, 256 है, यू आर गुड है ना, इसका वैल्यू आराम से देखिएगा, इसका वैल्यू 256 का वैल्यू क्या है, यू आर गुड तक, यहां तक। अब इसके बाद कलर बदलते हैं, हल्ला नहीं करेंगे, कलर बदलते हैं। 637 का वी आर बैड, ये यहां तक है, ठीक है ना, इसको घेर। 358 का वैल्यू अलग कलर से लेते हैं। 358 का वैल्यू क्या है, गुड एंड बैड, एंड का निकालना। तो एंड किसमें किसमें, ये देखो एंड किसमें किसमें आ रहा है आपका, इसमें भी एंड आ रहा है ना, यहाँ पे एंड, आराम से देखना, यहाँ पे एंड है और किसमें एंड है, और कहीं पर एंड ना है। चलिए ठीक है, इसको लिख ही देते हैं, आराम से समझिए। एक क्वेश्चन ही बना रहे, इसके बाद 6 नंबर डायरेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3 क्या सब था, 256, पहले क्या था 256, 256 का वैल्यू क्या था, यू आर गुड, यू आर गुड, ठीक है। इसके बाद 637, इसका वैल्यू क्या था, वी आर बी ए डी, ठीक है। इसके बाद 358, गुड एंड बैड, 358, यहां पर क्या था, गुड एंड बैड, यही ना था। अब हमको क्या निकालना है इसमें, एंड का निकालना है ना, राइट। ध्यान दीजिएगा, एंड कहां पे है ये चेक करो, केवल यहां है। तो हमको गुड पहले देखिए, गुड यहां और यहां दो में कॉमन है, गुड दोनों में कॉमन है। इन दोनों में क्या चीजें हैं जो इस इधर कॉमन है, 5 और 5, गुड का 5 हो गया। अब यहां पर क्या बचा, बैड, इन दोनों लाइन में बैड कॉमन है, इसमें और इसमें बैड बैड कॉमन है, 3 कॉमन है। अब यहां बच गया एंड और यहां बच गया 8, तो एंड का वैल्यू हो गया 8, ये आपका आंसर है। समझ गए, बस कोडिंग डिकोडिंग है ये, कुछ और नहीं करना, उस कोड को डिकोड करना है। मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि लड़कियां कुछ कम समझ रही है, समझ रहे हैं, तो इसका मतलब खाली हल्ला नहीं कर रहे हैं आप लोग, समझ रहे हैं। अच्छा हाँ ठीक है, छापिए, छापना है कि आगे बढ़ना है, आगे बढ़ना, गुड। क्वेश्चन नंबर आया, ये सब बन जाएगा, अब ये सब बन जाना चाहिए। ये जो है 5 नंबर, हाउ कैन यू गो जा डकपा, कैन यू कम हियर, ना सका जा, इसको ऐसे, हाउ कैन यू गो जा डकपा, कैन यू कम हियर, ना जाका सा जापा, कम एंड गो रपसा, कोई बात अल्लाह नहीं करो। ये बनाना है, सी ये यार नहीं, वाई एक्स्ट्रा है, यू एच एक्स्ट्रा है, सी यू इन कोलकाता है। यहाँ पे देखिए ना, ये क्वेश्चन जो है ना, यहाँ पे थोड़ा सा ये एक्स्ट्रा हो गया, ये एच, तो 4513 का मतलब सी यू इन कोलकाता। 835 का है नॉट इज कोलकाता, नॉट इज कोलकाता। इसके बाद 168 का है वाई नॉट सी, निम्नलिखित में से किसका संकेत क्या है, यहाँ क्या है, एक है, नहीं ये एक होना चाहिए, ठीक है, गलती है, एक होगा तो अब निकल जाएगा, नहीं समझे, एक है ना, यहाँ देखिए, इसमें भी एक है, इसमें भी एक है, देख लीजिए कॉमन क्या है, आराम से आंसर देखिए, इसमें एक है, इसमें एक है, इसका वैल्यू ये है और इनका वैल्यू ये है, तो दोनों में देखिए क्या चीज कॉमन है, इसमें एक है, इसमें भी एक है, इसका वैल्यू ये है, इसका वैल्यू ये है, दोनों में क्या कॉमन है, सी और सी, इसका मतलब एक का वैल्यू सी, आपका आंसर आ गया, ठीक है। अगर ये नहीं रहता कॉमन तब इसको देखते कि अगर ये कॉमन नहीं रहता, एक नहीं पता चलता, तब 6 और 8 पता कर लेते, जैसे अभी इससे पहले किए थे। आगे बढ़ते हैं, तो 8 नंबर बनेगा, हाँ, क्लियर वाटर, PINGOLA, पिनगोला, ठीक है, ओवरकास्ट का, तो कर बन जाएगा, ये सब बन जाएगा यार, बना लेना एक बार, नहीं बनेगा हम जीवित हैं, कल बता देंगे। कितना नंबर, 13, कल का मतलब अगला क्लास होता है, दोनों कितना बार बोले, 11 के बाद
11 के बाद 12 इधर है, 12 इधर। अच्छा, इसमें क्या किया है, 13 बनाना ना। लेकिन जान दे 13 बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमको ये देखना पड़ेगा, ये नहीं, कहाँ गया, 11 से 15 एक ही जगह ना है, 11 से 15 देखना पड़ेगा। 11 से 15 देखेंगे तभी हम 13 बना पाएंगे। तो 11 से 15 देखिए पहले, निम्नलिखित दिए गए प्रश्नों का उत्तर देने निम्नलिखित जानकारी को पढ़िए। क्या सब है देख लीजिए। इस जानकारी को 11 से 15 तक में हम लेते हैं, आराम से समझिएगा, कोई दिक्कत नहीं है मेरे ख्याल से। बाकी आप लोग क्या 11 से 15 निर्देश में क्या है, GEJIZO। इसका मतलब है हेड की हार्ड, हेड इसको पढ़ेगा ना, हेड है हॉरिबल ड्रीम। हॉरिबल मतलब खतरनाक होता है, डरावना होता है। ZO हेड हॉरिबल, हॉरिबल के स्पेलिंग हॉरिबल ड्रीम, DREAM। अच्छा, ये भी तो आता ही था। इसके बाद क्या है, लिट जो पिट, लिट ZO PIT। इसका वैल्यू क्या था, रियलाइज होता है योर ड्रीम। हाँ, ये है ना, रियलाइज योर। इसके बाद क्या है, इसके बाद है गे रे पैट जे, गे रे PAT की PAT जाडी। अच्छा, PAT जाडी, ये तो मतलब 2 बार जाडी दिया है। वेरी वेरी हॉरिबल एक्सपीरियंस। अच्छा, वेरी वेरी 2 बार है ना। हॉरिबल का स्पेलिंग है सही में, अरे ये कोडिंग डिकोडिंग है, यहाँ स्पेलिंग में कुछ हो दे सकता है वो, ठीक है। इसके बाद क्या है, एक्सपीरियंस। क्या है स्पेलिंग, ये देखिए ध्यान से, आगे बढ़ते हैं। क्या निकालना है हमको, अच्छा इससे रिलेटेड क्वेश्चन। पहले योर का निकालना है, योर का कोड क्या है वो निकालना है 11 नंबर में, 11 में योर का कोड। तो इसमें चेक कर लीजिए योर क्या है आपको। योर कहाँ पे है, कहीं पर है, एक जगह तो योर नजर आ रहा है यहाँ पर। तो सबसे पहले ये 2 जगह है ना, कि एक ही जगह है, ड्रीम 2 जगह है, ऊपर और ऊपर है ना, ड्रीम 2 जगह। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, ZO। ठीक है, ZO हो गया, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब योर के लिए क्या बचा, ZO हो गया, हो जाएगा, चिंता मत करो। अब योर के लिए क्या बचा, 2 जगह बचा, या तो LIT, या तो लिट, या तो पिट, या तो लिट या तो पिट। तो यहां पर ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, दोनों है ना। तो एगो दिया हुआ निर्धारित नहीं कर सकते, क्यों, ये ऑप्शन कैसे कैसे दिया हुआ, ABCDEDE। अच्छा कोई बात नहीं, एक बात बताइए, आपको योर ना निकालना है, ड्रीम तो पता चल गया कि ड्रीम का क्या होता है, ZO ड्रीम का हुआ। रियलाइज का पता चला, नहीं पता चला, तो आप योर कैसे निकालिएगा। यहाँ पर 2 चीज बचा हुआ है, लिट और पिट। तो लिट और पिट तो और कहीं नहीं है, तो इसी 2 में से कोई होगा, या तो लिट होगा या तो पिट होगा। तो आप कंफर्म कैसे करेंगे कि लिट होगा कि पिट होगा, पहला से तीसरा में क्या आपका कॉमन आ रहा है बताइए तो। अरे यार, तो हॉरिबल से योर मेरा थोड़ा निकल रहा है, हमको योर निकालना है। तो पहला और तीसरा करके योर मेरा कैसे निकलेगा,
न जा रहा दिमाग में? पहले फिर सुनो, दिमाग को अस्थिर करो। हेलो हेलो हेलो, इधर 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 भाई, दिमाग को अस्थिर करो। देखो, हमको योर निकालना है तो या तो हमको योर कहीं मिल जाए, निकालने का तरीका समझो, या तो योर कहीं मिल जाए, ये होगा, और या तो हमको ये रियलाइज और ड्रीम दोनों मिल जाए। तो ड्रीम तो मिल गया है, ड्रीम का जाडो जाडो हो गया। रियलाइज कहीं नहीं मिल रहा है, ना रियलाइज कॉमन है ना योर कॉमन है, तो इसमें आंसर नहीं निकल सकते हम। क्लियर? ठीक है, या इसका आंसर होगा लिट या पिट, लिट या पिट, इसमें यही होगा आंसर। और ये इसीलिए ये ऑप्शन आपको दिया हुआ है, ठीक है। और ये ऑप्शन हम टिक लगाए थे, तो सर होगा होगा घर से लाएंगे। अगला क्वेश्चन, आगे 13 देखते हैं। 13 में देखिए ध्यान से, ड्रीम हैड हॉरिबल एक्सपीरियंस को क्या लिखा जाएगा। तो आराम से देखिए, अभी आप 13 में आराम से समझिए, हॉरिबल को क्या हो जाएगा। देखिए, इसमें भी है हॉरिबल, इसमें भी है हॉरिबल। तो देखिए, यहां पे हॉरिबल और यहां पे हॉरिबल, इन दोनों में भी क्या कॉमन था? जीई कॉमन था, तो हॉरिबल का क्या हो जाएगा? तो एक का क्या निकला? जीई। अभी आप पूरा नहीं लिख रहे हैं, हॉरिबल का जीई निकल गया, कोई दिक्कत? आगे देखिए, हेड का भी निकला था तुरंत। हेड का कहां निकला था वो देखिए, जे आई निकला था हेड का, ये आपको तुरंत बताए थे। जे आई निकलेगा हेड का, जे आई निकल गया हेड का, यानी जी भी होगा गे भी होगा, ठीक है। अब हेड का भी निकल गया, ड्रीम का भी निकल गया। कैसे? देखिए, इसमें भी ड्रीम है, इसमें भी ड्रीम है, इन दोनों में। और जैडो है, तो ड्रीम का हो गया जैडो, कोई दिक्कत? ड्रीम का हो गया जैडो। अब बचा एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस का देख लीजिए, यहाँ पे एक्सपीरियंस देखिए, बढ़िया समझिएगा। वेरी वेरी के लिए अभी हम क्या बोले थे कि दू को यहाँ पर जाडी है, तो इसका वेरी वेरी हो जाएगा, ठीक है। और जीई किसके लिए था? हॉरिबल के लिए था, तो एक्सपीरियंस के लिए क्या होगा? पीएटी हो जाएगा, पीएटी हो जाएगा एक्सपीरियंस के लिए, पीएटी। अब ये चारों कोड किस ऑप्शन में, वो देख लीजिए। हाँ, तो पीठ है कि पैट है? पैट है। अच्छा कोई बात नहीं, देखते पैट जी जो जी, ये तो होगा, ये होगा। बी नंबर कहाँ है? पैटे तो है, आप सी नंबर देख रहे होंगे। यहाँ देखिए, देखिए पीएटी मिल गया, जीई मिल गया, जैडो मिल गया, जैडो मिल गया, और जे आई मिल गया, सब मिल गया। बात बुझे? अरे लाइन से क्या मतलब है, यही चार को मिलना चाहिए लाइन से। आप देखिए ना, ड्रीम का क्या होना चाहिए था, अब लाइन से आप सेट कर लीजिए, नहीं समझे? आपको लाइन से कोई मतलब नहीं है, लाइन से कोई मतलब नहीं। आप कोड एक बात बताइए, यहां जो कोड था लाइन से था? अच्छा देखिए, ड्रीम का क्या है? ड्रीम का क्या निकला? जो नहीं ना, आंसर का भी लाइन से आना कोई जरूरी नहीं है। जैसे कुछ खाली ये चार को कोड मिलना चाहिए, चार को कोड सेम मिलना चाहिए। देखिए कहाँ कहाँ है हमारा जो चार को कोड आया, ड्रीम हैड हॉरिबल एक्सपीरियंस का कोड यही सब होना चाहिए। आप खोज रहे हैं ऐसे कि ड्रीम का वाजिब में जो होना चाहिए वो शुरू में रहे, इसी को लाइन से बोल रहे हैं। हैड का जो होना चाहिए वो यहाँ रहे, फिर हॉरिबल रहे, फिर एक्सपीरियंस रहे, वो डजंट मैटर। हमको ये चार ऑप्शन में, अब हो सकता है अगर पैट शुरू में दे दे तो भी चलेगा, नहीं जा रहा दिमाग में। हमको इनका कोड चाहिए, उसका सीरीज नहीं चाहिए।